और चलिए बढ़ेंगे आगे जया खबरों में, जहां 2 दिवसीय दौरे के बाद लखनऊ लौटे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने इस बीच कोर ग्रुप के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन और साथी केशव प्रसाद और सुनील बंसल भी शामिल रहे। इस बैठक में एमएलसी चुनाव के उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं। और विधानसभा चुनाव की तरह ही भाजपा विधान परिषद चुनाव के लिए भी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। 2 दिन के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सोमवार की शाम को ही योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एमएलसी प्रत्याशियों के नामों को फाइनल किया जा चुका है। अब उन नामों को सिर्फ पार्टी हाईकमान की मुहर लगनी बाकी है। वही विधानसभा की जंग के बाद एक बार फिर से यूपी में भाजपा और सपा आमने सामने होंगे। इस बार लड़ाई विधान परिषद की सीटों के लिए होनी है अनु। बिल्कुल, और अखिलेश के पास एक बार फिर से जीतने का मौका होगा। इस बार अखिलेश बाजी पलट पाते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। यूपी की लड़ाई अब उच्च सदन पर आई। भाजपा ने लगाया जीत का चौका, अखिलेश के पास आखिरी मौका। 22 के दंगल का दांव नंबर 36। भाजपा ने विधानसभा की जंग भले जीत ली हो, लेकिन अब उच्च सदन पर किसका वर्चस्व होगा, इसकी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे जीतने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। क्योंकि भाजपा ने जहां जीत का चौका लगाया है, वहीं लगातार हार रहे अखिलेश यादव के पास ये आखिरी मौका है। अखिलेश यादव की नजर ज्यादा से ज्यादा एमएलसी जिताकर उच्च सदन में अपना दबदबा कायम करने की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 अप्रैल को विधान परिषद की 36 सीट के लिए मतदान होना है। ये मतदान 2 चरणों में होगा और 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे, जिसके लिए 15 मार्च से नामांकन शुरू हो जाएगा। मौजूदा समय में विधान परिषद में सपा का बहुमत है। परिषद के 48 सीटें सपा के पास हैं, जबकि भाजपा के पास 36 सीटें हैं। हालांकि सपा के 8 एमएलसी अब भाजपा में जा चुके हैं, वहीं बसपा का जो 1 एमएलसी था वो भी भाजपा में जा चुका है। ऐसे में भाजपा की नजर उच्च सदन में अपने बहुमत को मजबूत करने पर है। वैसे यूपी में जिसकी सत्ता उसका उच्च सदन वाली कहावत रही है। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में 2004 में हुए चुनाव में सपा 36 में से 24 सीटें जीती थी। 2010 में जब इन सीटों पर चुनाव हुए तो बसपा सत्ता में थी, तो 36 में से 34 सीटें जीतकर लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था। इसके बाद 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार में चुनाव हुए तो सपा ने 31 सीटें जीत ली थी। इनमें से 8 सीटों पर निर्विरोध जीत भी हुई थी। यही वजह है कि भाजपा का दावा इस लड़ाई में मजबूत माना जा रहा है। लेकिन अखिलेश कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, जिसके लिए एमएलसी पद के दावेदारों का इंटरव्यू लेना भी शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के कई एमएलसी भाजपा का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब की बार कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, तो कुछ एमएलसी के टिकट भी काटे जा सकते हैं। वहीं एमएलसी के दावेदार भी टिकट पाने की कोशिश में जुट गए हैं। और मैंने स्थानीय एमएलसी का चुनाव के लिए आवेदन भी किया था। आज अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात हम लोगों ने की है। मुलाकात में उनका जो आदेश निर्देश हुआ उसका पालन किया जाएगा। क्या इंटरव्यू में पूछा गया? इंटरव्यू में यही पूछा गया कि चुनाव लड़ना है और आप लोग लड़ने में सक्षम है। तो जितने लोग आवेदक थे लगभग सभी लोग लड़ने में सक्षम है। जो नेता का आदेश होगा उसका पालन किया। पहले कभी आपने एमएलसी का चुनाव लड़ा है? कभी नहीं लड़ा, पहली बार। जी। अच्छा, आप कहाँ से? मेरा नाम ब्रजेश सिंह बैचलर है। मैं मुलायम सिंह ब्रिगेड में राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरा भी आवेदन अयोध्या अम्बेडकर नगर से था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज इस विषय मीटिंग बुलाई थी। सारे लोगों से मिले, सबने अपने विचार रखे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी चुनेंगे, जो भी उनका आदेश दिशा निर्देश होगा, जिसको भी टिकट देंगे, हम सभी प्रत्याशी मिलकर उसको चुनाव धन बल जनबल सबसे लड़ाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा को चुनौती दे पाएगी या फिर भाजपा एक और जीत से उच्च सदन का इतिहास दोहराएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।